नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है पुष्पा सक्सेना के द्वारा लिखी गई कहानी अपराजित जय। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी अपराजित जय। अम्मा देखो, हम क्या लेके आए हैं। खुशी से उमगती रीना ने घर में घुसते ही माँ को आवाज़ दी। ऐसा क्या ले आई जो घर को सर पर उठाई जा रही है? ताई ने नाराजगी दिखाई। जिस दिन से रीना की सहेली मीना ने अपने शानदार कपड़ों का रहस्य रीना को बताया है, तब से वह माँ के पीछे ही पड़ गई। अम्मा, मंगल राम की शॉप में बहुत नई डिजाइन के कपड़े मिलते हैं। मैं भी वहां से अपने लिए सलवार सूट खरीदूंगी। मीना कितने अच्छे कपड़े पहनती है। आज वह सचमुच इतना सुंदर अपना मनपसंद गुलाबी रंग का सलवार सूट और कुछ साड़ियां खरीद कर माँ को विस्मित करने वाली थी। ऐसा कौन सा खजाना ले आई जो ऐसे चहक रही हो? ताई ने झिड़की दी। जब देखोगी ना ताई, तभी जानोगी। हाथ में पैकेट थामे रीना की आंखें चमक रही थी। ताई और माँ दोनों रीना के लाए हुए सुंदर कपड़े देखकर विस्मित थी। अरे वाह, तू तो सच में बहुत अच्छे कपड़े ले आई, माँ ने खुशी जाहिर की। मेरी बात मान शीला, ये कपड़े रीना की शादी के लिए रख दे। ताई ने रीना की माँ को सलाह दी। नहीं, हमें शादी नहीं करनी। हम एमए के बाद पीएचडी करके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे। सुन रही है शीला, तेरी बेटी के क्या रंग है? ये शादी नहीं करेगी, मास्टर नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी रीना बेटी प्रोफेसर जरूर बनेगी। उसकी बुद्धि का ही परिणाम है जो हर क्लास में प्रथम स्थान पर आती है। हाँ शीला, कल अपनी कार से मेरा एक मित्र कानपुर जा रहा है, उसके साथ जाकर नीना बेटी को वापस ले आऊंगा। राकेश जी ने परिहास किया। सच कह रहे हैं, नीना की छुट्टियां भी लंबी हो गई हैं। नीना के बिना रीना की तो पढ़ाई होती है, वरना दोनों बहनें कितनी बातें करके घर में रौनक लगाई रहती हैं, शीला ने कहा। दो बेटियों के पिता प्रोफेसर राकेश वर्मा लड़कियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। पत्नी शीला द्वारा लड़कियों को अधिक पढ़ाने पर विरोध करने पर वह कहती हैं, जमाना बदल गया है शीला। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के समकक्षी ही नहीं, कई स्थानों पर उनसे आगे हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने बीए की पढ़ाई कर लो। मुझे तो माफी कीजिए, अब बेटियों के भविष्य के विषय में सोचना है। अपने पापा के लिए चाय बनाती ही रीना सोच रही थी, काश जय अभी फ्रांस न गया होता। ये गुलाबी सूट पहनकर जब वह जय के सामने आती तो वह उसे देखता ही रह जाता। जय रीना का पड़ोसी था। रीना समझ गई थी कि उसकी हर बात, हर अदा का जय दीवाना था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह अपने दिल की बात रीना के सामने रखता। उसकी आंखें, मुग्ध आंखें रीना को अच्छी लगती। एमए टॉप करने के बाद जय किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेकर रीना के सपने पूरा करना चाहता था। शादी के बाद तुम्हें क्या क्या चाहिए रीना, अपनी लिस्ट अभी से तैयार करके दे दो। हमें तो एक बड़ा सा घर चाहिए, मर्सिडीज कार, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, रीना इतरा कर कहती है। आपके सारे सपने पूरे होंगे रीना, बस हुक्म करती जाइएगा। ये बंदा तो आपके हुक्म का गुलाम है। आपके सपने पूरे करने के लिए ही तो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का इंतजार कर रहा है। सच कहो जय, तुम हमारे सपने सच में पूरे करोगे या यूं ही हमें झूठ सपने दिखा रहे हो? रीना जय से पक्का वादा करती है। तुमसे क्या कभी झूठ कहा है रीना? अपने प्यार पर तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हो सकता है यही बात तुमने किसी और लड़की से भी कही हो। एक बात जान लो, अगर कभी ऐसा हुआ तो मुझे कतई मंजूर नहीं होगा, रीना धमकी देती है। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो रीना? सचमुच जय को फ्रांस की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया। एक माह की ट्रेनिंग पर फ्रांस जाने के पहले अकेले में विश्वास के साथ रीना से कहा था,
अब तुम्हारे सपने पूरे करने का वक्त आ गया है। मेरा इंतजार करना। करोगी ना? कहीं और किसी के लिए हाँ मत कर देना। जय की बात के उत्तर में चुप रहकर भी रीना ने अपनी स्वीकृति दे ही दी थी। सपने पूरे होने की कल्पना से आई खुशी चेहरे पर स्पष्ट थी। रीना और जय की भेंट एक डिबेट में हुई थी। डिबेट में लड़कियों पर लड़कों ने व्यंग किए थे कि लड़की होने के कारण उन्हें कई अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। उत्तर में रीना ने जोरदार शब्दों में विरोध ही किया था। समय आने पर वह अपनी क्षमता से आगे बढ़ेगी। रीना के तेजस्वी शब्दों ने उसके मुख की लालिमा बढ़ा दी। रीना को प्रथम पुरस्कार दिया गया। डिबेट में रीना प्रथम आई। जय के मन ने कहा, सौंदर्य और मेधा का अपूर्व संगम इस लड़की में साकार है। डिबेट के बाद जय ने रीना को सच्चे मन से बधाई दी। विश्वास है आज आपने जो कुछ कहा उसमें लड़कियों को अवश्य प्रेरणा मिली होगी। पुरस्कार और विजय के लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आपने ज्यादा ही बड़ाई कर दी। हमें जो सच लगा वही कहा। नजर उठाकर देखने पर एक लंबा हैंडसम युवक दिखाई दिया। मैं जय, एमबीए करने के बाद जॉब की तलाश में। आपके परिचय से तो जान ही गया हूं कि आप केवल जोरदार डिबेटर ही नहीं, टॉपर भी रही हैं। वह संयोग ही था कि जय के पापा के ट्रांसफर के कारण जय का परिवार रीना के घर के पास वाले पुलिस अधिकारी के बंगले में रहने को आ गया। जय के पिता रामशरण शहर के ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। पास पास घर होने के कारण आते जाते समय जय और रीना अक्सर मुलाकात होने लगती। पता नहीं ये मुलाकातें अकस्मात होती या जय जानबूझकर रीना के बाहर जाने का समय या रीना से मिलने का बहाना खोज लेता। जब से जय को पता लगा है कि रीना पार्क में घूमने जाती है, उस दिन से जय भी रोज पार्क में जाने लगा। पड़ोसी होने के कारण जय और रीना की मित्रता बाग के फूलों के साथ खिलती गई। दोनों की वैचारिक समानता, तीक्ष्ण मेधा और जीवंत व्यक्तित्व परस्पर एक होते गए। जय के फ्रांस जाने के बाद जय की अनुपस्थिति का एक एक दिन रीना को भारी लगा। अब तो उसे जय की प्रतीक्षा थी। उसके आने के दिन काटना मुश्किल लग रहा था। भविष्य के प्रति दोनों आश्वस्त थे। दोनों के परिवार उदार विचारों वाले होने के कारण जय और रीना को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता का पूर्ण विश्वास था। जय के फ्रांस चले जाने के बाद भी जैसे वह उसके पास ही था। उसकी बातें भला भूली जा सकती हैं? उसे बस जय की वापसी का इंतजार था। काश उसके पास मोबाइल फोन होता तो जय से बातें करके वह कितना आसान होता। पत्र लिखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। घर के फोन से क्या जय के साथ प्यार की बातें की जा सकती थी? इतना जरूर था कि एक नियत दिन और समय पर दोनों पास के पीसीओ से बात कर लेते थे। कुछ देर के लिए अपना प्यार जी लेते। जय कहता, काश तुम मेरे साथ होती, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। रहने दो, जानती हूँ वहाँ की गोरी फैशनेबल लड़कियां ही के बीच हीरो बन रहे होंगे। वहाँ की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। डर लगता है कहीं तुम मुझे भूल न जाओ। तुम्हारी बात में सच्चाई तो जरूर है। कल ही एक लड़की जैनी मेरी बातों से इतनी इम्प्रेस हो गई कि मेरे साथ इंडिया आने को तैयार थी। देखो जय, तुम सच तो नहीं कह रहे हो? हमसे किया वादा तो नहीं भुला दोगे? रीना की आवाज में नमी थी। बस इतना ही विश्वास है अपने जय पर? जय के जीवन में बस एक ही प्यार है, उसका नाम रीना है। यह सच है। फ्रांस बहुत सुंदर देश है, पर तुम्हारे बिना सब सुना। तुम्हारे साथ मेरे लिए कोई भी जगह दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर जगह नहीं होगी। आजकल इंडिया में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में घर में कैद हूँ। तुम्हारी वापसी के दिन गिन रही हूँ जय। सॉरी रीनू, अब तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। ट्रेनिंग के सिलसिले में मुझे अगले 10 दिन के लिए इटली जाना है। बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या इटली जाना जरूरी है? समाचार आ रहे हैं कि इटली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। अपना ध्यान रखना। काश तुम जल्दी वापस आ जाते। इटली से सीधे तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। बस जल्दी ही अपनी रीना के साथ होऊंगा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? यहाँ की स्मार्ट लड़कियों की फैशनेबल ड्रेस जरूर पसंद करोगी। जब वो ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी तो तुम्हें
लोग इटालियन ब्यूटी समझेंगे। हाँ ज़रूर, बस शर्त यह होगी कि उसी ड्रेस में मैं तुम्हें अब मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाना होगा। होने वाली बहू के रूप में मिलवाओगे ना? रीना ने भी मजाक का उत्तर दिया। लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वह दिन आ ही गया जब जय वापस इंडिया आ गया। जय के घर को फूलों से सजाया गया। जय के स्वागत के लिए उसके पिता ने अतिरिक्त कुछ पुलिस के अधिकारी, शहर से सम्मिलित व्यक्ति उपस्थित थे। रीना का वश चलता तो वह स्वयं भी जय को लेने एयरपोर्ट जाती। अब तो बस कुछ एक देर के बाद जय अपने घर में होगा। धड़कते दिल के साथ रीना अपने घर की खिड़की के पास जय की झलक पाने को खड़ी जय की प्रतीक्षा कर रही थी। 1 महीने के बाद कैसा लगता होगा उसका जय। प्रतीक्षा का एक एक पल भारी पड़ रहा था। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। सबसे पहली कार से जय उतरा था। नीले सूट में जय का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली लग रहा था। कार से उतरते जय की नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर रीना खड़ी थी। हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिला अपना प्यार जता दिया। रीना का वश चलता तो दौड़कर नीचे जाकर जय के गले लग जाती, पर अभी तो कुछ और प्रतीक्षा करनी थी। न जाने कितनी देर में लोग जय को छोड़ेंगे। पूरी रात रीना ने जागकर बिताई। अचानक सवेरे 4 बजे फोन की घंटी सुनते ही रीना ने फोन कान पे लगाया। कैसी हो रीना? जेट लैग की वजह से नींद नहीं आ रही है। मन तो सबको छोड़कर तुम्हारे पास आने को बेचैन है। काश हम मिल पाते। माफ करना तुम्हें जगा दिया, पर मेरे दिल पर मेरा वश कहाँ से रह गया है। अगर तुम जाग रहे हो तो क्या तुम्हारी रीना चैन से सो सकती है? अपने दिल को किस तरह से रोका है बता नहीं सकती। कल पार्क में पहुंचने का बहाना सोचना पड़ेगा, पर उतना इंतजार करना भी कठिन। एक और समस्या है। 14 दिनों के लिए मुझे क्वारंटीन कर दिया गया है। वो तो पापा पुलिस में सीनियर एसपी हैं, इसलिए मुझे अपने घर में ही सबसे अलग रहने की शर्त पर रहने दिया गया है। ओह नो! क्या इतने दिनों बाद भी हम नहीं मिल सकते? क्यों जय? मैं इटली में 1 वीक तक रहा हूँ। वहाँ कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की काफ़ी बड़ी संख्या है, इसलिए मुझे सबसे अलग रहना होगा। वैसे तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तुमसे मिले बिना मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? जल्दी ही मिलने का कोई रास्ता निकालता हूँ। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जय। जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लो। तुमसे ज्यादा तो मुझे तुमसे मिलने की बेचैनी हो रही है। इतने सवेरे सवेरे किसका फोन है रीना? कोई खराब खबर तो नहीं? अचानक रीना की माँ ने आवाज दी। नहीं अम्मा, रॉन्ग नंबर है। रीना ने फोन रख दिया। 4 दिन बेचैनी में बीत गए। एक दूसरे की झलक पाने को दोनों बेचैन थे, पर कोई रास्ता नजर नहीं आया। गणेश चतुर्थी के पर्व के कारण शहर में धूम थी। आज गणपति विसर्जन था, शोर था। जय के घर में बहुत लोग जमा थे। गीत भजन के साथ कुछ देर बाद गणपति को सम्मान से उठाए जय के पापा बाहर आए थे। रीना की माँ स्त्रियों के साथ जा रही थी। क्वारंटीन के कारण घर में रुकने का विवश जय कैसे बाहर जा सकेगा, यही सोचकर रीना ने गणपति विसर्जन में न जाने का निर्णय लिया। सबके जाने के बाद अचानक किसी ने रीना के दरवाजे में दस्तक दी। दरवाजा खोलती रीना जय को देख खुशी से पागल हो गई। जय तुम? क्या सच में हो? क्यों, क्या कुछ ही दिनों में अपने जय को भुला दिया? मैं तो दिन रात तुम्हारा ही नाम लेता हूँ। बात खत्म करते जय ने रीना को अपनी बाहों में प्यार से बांध लिया। सब कुछ भूलकर दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे में खो गए। अगर किसी को पता लग गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमें अलग रहना चाहिए। अचानक कुछ चैतन्य होकर रीना ने कहा। किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। मेरे घर का सिक्योरिटी गार्ड मेरी शिकायत करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। कुछ गर्व से जय ने कहा। नहीं जय, हम अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकते। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो जीवन भर हमें साथ ही रहना है। प्यार और शांति से रीना ने कहा। लगता है तुम्हारा मेरे लिए प्यार खत्म हो गया है, कुछ नाराजगी से जय ने कहा। नहीं जय, तुम्हारे लिए प्यार मेरी संजीवनी है। तुम्हारे बिना हम जीवित कैसे रह सकते हैं? पर आजकल भारत में सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि तुम
शायद डर के मेरे पास आने पर भी तुम कोरोना के शिकार हो जाओगी। यकीन करो ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास से जय ने कहा। भगवान न करे तुम्हें कभी कोरोना हो तो क्या कोई छोटी सी भी तकलीफ हो, तुम्हारी हर तकलीफ मुझे मिले यही प्रार्थना रहेगी। तुम्हारी मनपसंद कॉफी बनाती हूँ, मेरे हाथ की बनी कॉफी भूले तो नहीं हो, प्यार से रीना ने कहा। मैं कुछ नहीं भूला रीना, तुम ठीक कह रही हो, मुझे यहाँ आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब 14 दिन बाद ही मिलूंगा, कहते हुए रीना ने वहां से चला गया। रीना समझ नहीं सकी क्या जय वाकई में नाराज होकर चला गया। शायद वह कुछ ज्यादा ही बोल गई। कहीं उसके शब्दों ने जय को आहत तो नहीं किया। अपने मन को समझाती रही, अब जो भी हो उसे प्रतीक्षा करनी होगी। 3-4 दिन बेचैनी में कट गए। अचानक एक दिन जय का फोन आया। कैसी हो रीना? जानता हूँ मेरी तरह तुम भी एक एक दिन एक एक युग की तरह ही बिता रही हो। बस अब कुछ ही दिनों तो हमारे बीच में शेष हैं, फिर हम साथ साथ रहेंगे। बात करता हुआ जय खांसी आने के कारण रुक गया। क्या हुआ जय, तुम ठीक तो हो? इतना खांस क्यों रहे हो और तुम्हारी आवाज में भारी क्यों लग रही है? हमें डर लग रहा है कहीं हमने तुम्हें नाराज तो नहीं कर दिया। रीना व्याकुल थी। अरे कुछ नहीं हुआ भला, अपनी रीना से कभी सपने में भी नाराज हो सकता हूँ क्या? इटली और इंडिया का मौसम में फर्क है, थोड़ा जुकाम हो गया है। अदरक की चाय पीते ही ठीक हो जाऊंगा, कोरोना नहीं हुआ है। जय ने परिहास किया। नहीं जय, तुम्हारे घर के पास डॉक्टर नाथ का क्लिनिक है, उनके पास जाकर चेकअप करा लो। आजकल कोविड महामारी से सावधान रहना जरूरी है। रीना के स्वर में चिंता थी। ओके, भला अपनी बॉस की बात टाल सकता हूँ, मजाक के अंदाज में जय ने कहा। 3 दिन बीत गए, जय का कोई फोन नहीं आया। रीना को पल भर भी चैन नहीं आया। जय ने कोई खबर भी नहीं दी। उसके घर फोन लगाने का तो सवाल ही नहीं था। चौथे दिन खिड़की से जय के घर पर नजर डालते हुए पुलिस विभाग की एम्बुलेंस खड़ी देख रीना डर गई। एम्बुलेंस किसके लिए आई थी? बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल रीना ने दूर खड़े अस्पताल के कर्मचारी से पूछा था। एम्बुलेंस किसके लिए आई है? कौन बीमार है? एसपी साहब का बेटा जो बाहर के देश से आया है, उसे कोरोना हो गया है। आप दूर रहिए, पास आने का खतरा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। रीना की आंखों में बेतहासा आंसू बह निकले। आप यहाँ से चले जाइए, उन्हें सबसे अच्छे अस्पताल में ले जा रहे हैं, वह ठीक हो जाएंगे। कर्मचारी ने रीना को आश्वस्त किया। घर से रीना की माँ की पुकार सुनाई दी। न चाहते हुए भी लौटना रीना की मजबूरी थी। आंसू पोंछती रीना ने घर के अंदर जाते हुए मुड़कर देखा था। उसके जीवंत जय को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर रख कर एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर दिया गया। निर्जीव सा रीना शिथिल कदमों से अंदर पहुंची। कहाँ घूमती फिरती रहती हो? जानती हो आजकल बाहर निकलने में कितना खतरा है। तेरे पापा जब से नीना को लेने कानपुर गए हैं, लॉकडाउन हो जाने की वजह से कानपुर में ही रहने को मजबूर हो गए हैं। कुछ हो जाने पर मैं अकेली क्या करूंगी? माँ, जय को कोरोना हो गया, उसे अस्पताल ले गए हैं। रीना के स्वर रुद्ध हो गया। अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब हमें बहुत संभल के रहना है। पास के घर में कोरोना आ गया, अब तो घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। माँ चिंतित थी। अनुत्तरित रीना अपने कमरे में गणपति की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। बप्पा, आपको मेरे जय की रक्षा करनी है। आप सबके पिता हैं। अपनी इस बेटी के लिए उसका जय वापस लाना होगा। आप अपने पर मेरा विश्वास खंडित मत होने देना। आज से जब तक मेरा जय वापस नहीं आएगा, मैं एक समय खाना खाऊंगी। माँ से कुछ न कह रीना अपनी रोटियां और खाना चुपके से अपनी प्यारी गाय को खिला देती और खुद भूखी सो जाती। रात दिन कभी भगवान की प्रार्थना करती, कभी मृत्युंजय का मंत्र, कभी गायत्री मंत्र का जाप करती। उसकी उदासी देख माँ परेशान होती। तुझे क्या हो गया है रीना? चेहरा ऐसा कुम्हलाया सा लगता है। हंसी तो जैसे भूल ही गई है। कुछ नहीं माँ, नीना और पापा के बिना अच्छा नहीं लगता। अरे परेशान मत हो, तेरे पापा जल्दी आने की कोशिश करेंगे। 10 दिन बीत गए। देर रात में फोन की रिंग पर रीना किसी भावी आशंका से काम गई। साहस करके फोन उठाया तो, हमारा प्यार जीत गया रीना। तुम्हारे प्यार ने कोरोना को पराजित कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच रहा हूँ।
जय का उत्साहित स्वर फोन पर आया। सच जय? धन्यवाद बप्पा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, हमारा विश्वास खंडित नहीं होने दिया। समझ नहीं पा रही हूँ ये सच है या कोई सपना। रीना की आवाज़ में खुशी छलक पड़ी। जिस दिन डॉक्टर ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि में की, मैं स्तंभ रह गया। बस तुम्हें याद आई, कितनी ठीक थी तुम, और मैं तुम्हारे उतने नज़दीक आने की कैसी नादानी कर बैठा। विश्वास करो, उस समय भय हुआ था, पर उस दिन की नादानी के कारण तुम कोरोना संक्रमित ना हो जाओ। जय की आवाज़ में बेहद प्यार की सच्चाई थी। नहीं जय, अपने को दोष मत दो, ये तो हमारी परीक्षा थी जिसमें हम सफल हो गए। ईश्वर हम पर अपनी प्रतीक्षा, अपनी कृपा बनाए रखे। आज इस खुशी में बहुत दिनों बाद रात को खाना खाऊंगी, अचानक रीना के मुंह से निकल गया। क्या तुम इतने दिनों से एक समय खाना खाकर रह रही थी? इसका अर्थ मेरे कारण तुम अपने को दंडित कर रही थी? इस सजा का तो मैं उत्तरदायी हूँ। बताओ मेरे लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? जय की आवाज में कर्षण था। सजा तो जरूर मिलेगी, पर पहले बताओ हॉस्पिटल में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वास्तविकता तो यह है कि डॉक्टर डॉक्टर के रूप में एक देवदूत डॉक्टर रोहित के प्रेरक शब्दों ने मुझे कोरोना से लड़कर उस पर विजय पाने की शक्ति दी। वो कैसे जय? अस्पताल में ढेरों मरीजों के बीच कोई डॉक्टर एक एक मरीज को कैसे समय दे सकता है? शायद मैं भगवान था, मैं भाग्यवान था। मुझे उदास और डरा हुआ देख हल्की मुस्कान के साथ डॉक्टर रोहित ने पूछा था, सुना है फ्रांस और इटली की यात्रा से कोरोना की सौगात लाए हो जय? वैसे इन दिनों की यात्रा तो शानदार रही होगी। क्या मैं मर जाऊंगा डॉक्टर? प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे जीना है। नाम तुम्हारा जय है और तुम कोरोना से डरते हो? मुझे विश्वास है तुम जैसे नवयुवक जिनके का जीवन में लक्ष्य निश्चित है, जिनके पास आसपास प्यार करने वाले हैं, उन्हें तो अपनी दृढ़ आत्मशक्ति में विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो वह तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना कर रही होगी। अगर मेरी बात सच है तो अपने नाम को सार्थक करो। तुम कोरोना से लड़कर विजय पा सकोगे जय। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर? क्या साहस रखने से कोरोना पर विजय पा सकता हूँ? उस माहौल में मुझे उनके शब्दों से इतनी शक्ति मिली, बता नहीं सकता। मेरी तो यही सोच है, कोरोना की विभीषिका में लोगों का डर उनसे कोरोना से लड़ने की शक्ति छीन लेता है। अपने पर विश्वास रखने से दवाइयां भी असर करती हैं, डॉक्टर ने कहा। शायद उनकी बातों का असर था कि डर की जगह स्वस्थ होने के कारण पूरी शक्ति मैंने लगा दी, और आज उनका कथन सच हो गया। कोरोना को मैंने हरा कर विजय प्राप्त कर ली। तुम्हारी इस विजय में मेरी प्रार्थना और तपस्या का भी हाथ है जय। दिन रात बस तुम्हारी कुशलता की ही प्रार्थना करती हूँ। मेरी पूजा सफल हो गई, अब जीवन में कोई और चाह नहीं। तुम्हारी तपस्या के लिए तुम्हारा जय तुम्हें कुछ देना चाहेगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, आप भविष्य में मुझे अकेला छोड़कर इतने लंबे समय के लिए कहीं नहीं जाओगे। अच्छा जी, इसका सीधा अर्थ है कि अब मेरी आज़ादी के दिन समाप्त और आपके हुक्म पर चलना होगा। बिल्कुल ठीक समझे जनाब। जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे, हमने जो असहनीय दुख सहा है उसकी भरपाई तो करनी ही होगी। आपकी सजा मंजूर है, बस मेरी भी एक शर्त है, जीवन भर मेरे साथ ही मेरी जीवन साथी बनकर रहना होगा। जल्दी ही तुम्हारा हाथ मांगते तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ। तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार हो गया तो? पक्का विश्वास है प्रस्ताव स्वीकार होगा, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे घर के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मुझ जैसा प्यार करने वाला दूसरा कौन हो सकता है, जिसने अपनी रीना को पाने के लिए कोरोना को पराजित कर दिया और जय पर विजय प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ कि इस शुभ कार्य के लिए लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। दोनों की सम्मानित हंसी में शहनाई की धुन की मिठास थी। हवा में फूलों की सुगंध के साथ सूर्योदय की लालिमा से आकाश रंग रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।